वेलकम टू बिजली वर्स इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में आप लोग का स्वागत है। कल मैंने बताया था वॉशिंग मशीन के स्पेयर पार्ट्सों का नाम। आज उस पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे एक नंबर में है वॉश मोटर। वॉश मोटर का क्या काम होता है? वॉश मोटर का ये काम होता है कि कपड़े को वॉश करना, धुलाई करना। वो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में चलता है। कुछ देर के लिए क्लॉक चलता है, कुछ देर के लिए एंटी क्लॉक चलता है। ये वॉश मोटर का ये वॉश मोटर डिजाइनिंग ये सेम ऐसी होता है। और यह जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों चलता है। दूसरे नंबर में है स्पिन मोटर। दूसरे नंबर में है स्पिन मोटर। स्पिन मोटर का काम है कि स्पिन ड्रम को घुमाने का काम करता है। स्पिन ड्रम जब घूमता है तो कपड़े को सुखाता है और सूखने से वह जल्दी जो कपड़ा आप यूज कर सकते हैं। स्पिन मोटर का जो है डिजाइन ये है। ये स्पिन मोटर रहता है और इस स्पिन मोटर पे ही ब्रेक लगा रहता है, जो कि स्पिन मोटर का जो डोर ओपन करते हैं तो वह ब्रेक आकर के इस मोटर को रोकता है और खतरे से बचने का जो है वो संभावना कम रहती है। तीसरे नंबर में है बेल्ट। तीसरा नंबर है मोटर बेल्ट। मोटर बेल्ट का काम यह है कि वॉश मोटर से और वॉश गियर तक बेल्ट से कनेक्ट रहता है और उस मोटर जिस जिस दिशा में चलता है उस दिशा में मोटर गियर को घुमाने का काम करता है। ये मोटर बेल्ट का चित्र हो गया। दूसरा है आपका, चौथा है वॉश टाइमर। वॉश टाइमर का क्या काम है कि वॉशिंग मशीन में जो मेन मोटर होता है धुलने वाला, उस धुलने वाले मोटर से को कुछ देर के लिए क्लॉकवाइज घुमाता है और कुछ देर के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। यह वॉश टाइमर जो है तीन तार से लेकर के और 8-10 तार तक होते हैं। यह वॉश मोटर का ये डिजाइन हो गया। पांचवा है आपका स्पिन टाइमर। पांचवा स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर का काम ये है कि स्पिन टाइमर को जब घुमाते हैं, जब ऑन करते हैं, तो जितने टाइम पे ला करके आप छोड़ देते हैं उतने टाइम तक वह स्पिन घुमाता है और घूमने से वह कपड़ा सूखता है। और ऑटोमेटिक जो है स्पिन मोटर का स्पिन टाइमर ऑटोमेटिक जब पूरा घूम लेता है तो वह जीरो पे आता है और जीरो पे आने के बाद जो है वह मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये स्पिन टाइमर का जो है डिजाइन हो गया। छठवां है कैनोव। कैनोव का आप लोग मतलब समझते हैं। कैनोव का मतलब ये होता है कि इस मोटर के ऊपर जो पॉइंट होता है उसको हाथ से पकड़ के घुमाने के लिए आप डायरेक्ट घुमा नहीं सकते हैं। इसके लिए उस पे नॉब लगता है। उस नॉब को मोटर पे लगाया जाता है, स्पिन टाइमर पे और वॉश टाइमर पे लगाया जाता है और सेलेक्टर स्विच पे लगाया जाता है। उसका नाम है केनोव। सातवां है बजर। बजर का काम यह है कि जब टाइमर जो है 15 मिनट के लिए आप घुमा के छोड़ देते हैं और वॉशिंग मशीन चलने लगता है। वॉशिंग मशीन जब 15 मिनट से जीरो पे आता है तो वे बजर बजता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं चले गए वॉशिंग मशीन चालू करके, मशीन चल करके ऑटोमेटिक बंद हो गया, आप ध्यान नहीं दिए, आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हर मशीनों में बजर लगता है, जो कि जितना टाइम सेट कर दिए उतना टाइम पे सेट करके और जब वह कपड़ा धुल लेगा तो ऑटोमेटिक यह बजर बजने लगेगा। इस बजर का डिजाइनिंग ये है, इसी रूप में बजर रहता है। आठवां आपका हो गया वॉश सेलेक्टर। किसी किसी मशीन में वॉश सेलेक्टर आता है, किसी किसी मशीन में वॉश सेलेक्टर नहीं रहता है। तो वॉश सेलेक्टर का काम ये होता है कि वह हाई लो मीडियम जो पल्सीटर है, जो मोटर है, मोटर को घुमाने के लिए हाई लो मीडियम 3 स्पीड में वह सेलेक्टर पे पॉइंट रहता है और जिस पे आप
रखेंगे उस पॉइंट पे जो है अपना वाश मोटर काम करेगा। यह वाश सेलेक्टर का डिजाइनिंग ये होता है। 9वां हो गया आपको ड्रेन सेलेक्टर। ड्रेन सेलेक्टर का क्या काम है? ड्रेन सेलेक्टर का काम ये है कि इस ड्रेन सेलेक्टर में भी नॉब लगता है, उस नॉब से पकड़ के जब घुमाते हैं तो वह जो है ड्रेन सेलेक्टर ड्रेन को, यानी कि ड्रेन मतलब होता है बाहर निकालना, उस निकालने वाले जैसे पानी होता है इसके अंदर वाश मशीन में के अंदर जब पानी भरते हैं उसको ड्रेन सेलेक्टर को जब घुमाया जाएगा जब घुमाया जाएगा तो वह पानी जो है ड्रेन करने लगेगा, यानी कि बाहर करने लगेगा, इसीलिए वह ड्रेन सेलेक्टर का काम करता है। 10वां हो गया गियर बॉक्स। ये देख रहे हैं 10वां गियर बॉक्स है। उस गियर बॉक्स का काम ये है कि इस गियर बॉक्स में वो पुल्ली लगा रहता है। जैसे गियर बॉक्स का काम ये है कि गियर बॉक्स में एक पुल्ली लगा रहता है, उस पुल्ली के द्वारा जो बेल्ट में पहले बताया कि वो बेल्ट जो है पुल्ली और मोटर से कनेक्ट रहता है, वह बेल्ट इसी गियर बॉक्स से और वो पुल्ली से घूमता है। ये गियर बॉक्स में ही टाइट किया रहता है। ये गियर बॉक्स का चित्र हो गया। 11 नंबर हो गया पुल्ली। अभी आप लोग को मैं दिखाया गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स में जो पुल्ली हो गया, पुल्ली का काम यह है इस पुल्ली से बेल्ट जो है कनेक्ट रहता है, और वॉशिंग मशीन का जो वाश मोटर है इस पुल्ली से और वाश मोटर से बेल्ट द्वारा घूमता है या वह घुमाता है। ये पुल्ली हो गया। आपको 12 नंबर है मोटर पुल्ली। जैसे आप जो है मोटर देख रहे हैं, मोटर के ऊपर ये इस वाश मोटर देख रहे हैं, वाश मोटर से में एक पुल्ली लगा रहता है, उस पुल्ली के थ्रू ही बेल्ट घूमता है, और वह बेल्ट जो है इस पुल्ली पे आता है। स्पिन मोटर पे भी पुल्ली रहता है और गियर पे भी पुल्ली रहता है। दोनों पुल्ली के बीच में जो बेल्ट लगता है वो घूमता है। 13 नंबर हो गया पल्सीटर। देख रहे हैं यहाँ पे 13 नंबर में पल्सीटर। पल्सीटर का क्या काम है? पल्सीटर का ये काम है कि कपड़े को स्मूथ जो है घुमाने का काम करता है। अगर जो है वाश ड्रम में अगर कपड़ा रखते हैं तो उस वाश ड्रम पे जब कपड़ा रखते हैं, पानी डालते हैं, सर्फ डालते हैं, तो वह पल्सीटर जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोटर से कनेक्ट रहता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है पल्सीटर वो कपड़े को घुमाने का काम करता है। ये पल्सीटर का काम हो गया। 14 नंबर हो गया पल्सीटर रोलर। 14 नंबर ये हो गया पल्सीटर रोलर। पल्सीटर रोलर का काम ये है कि देख रहे हैं इस पल्सीटर में, देख रहे हैं ये रोलर लगा हुआ है, 3 रोलर लगा हुआ है। इस पल्सीटर रोलर का काम ये है कि कपड़े को जब उस पे रखते हैं तो कपड़ा जो है उस पे मूव करता है। ये रोलर पे कपड़ा जो है घूमता है, रोलर पे जब कपड़ा घूमता है तो वह इधर से उधर जब घूमेगा तो कपड़ा सफाई होगा। यह रोलर का काम है। 15 नंबर में है डस्ट फिल्टर। डस्ट फिल्टर का काम ये होता है जैसे वॉश ड्रम में पानी के साथ जो कपड़े के साथ जो मिट्टी उट्टी आता है वो डस्ट फिल्टर अपने अंदर जो है इकट्ठा कर लेता है। ये डस्ट फिल्टर का फोटो हो गया। 16 नंबर में है ड्रेन असेंबली। ड्रेन असेंबली का काम ये है कि वॉश टब में से और स्पिन टब से दोनों साइड से जो पानी आता है वह एक जगह इकट्ठा होता है और वह आ करके और ड्रेन असेंबली में आता है। ड्रेन असेंबली से
बाहर की तरफ ड्रेन होता है। ये ड्रेन असेंबली का फोटो हो गया। ये इसी तरह से ड्रेन असेंबली होता है। 17 नंबर आपका हो गया बफर सील। बफर सील, ये बफर सील है। इस बफर सील में आप लोग देखे होंगे कि बफर सील कहाँ पे लगता है, जो स्पिन मोटर और वॉशिंग मशीन का जो टब होता है और दोनों के बीच में वाटर लीक कर ना हो, उसके लिए यह बफर सील लगता है। जो स्पिन से जो पानी निकलता है, जो वहाँ से ड्रेन में जो वापस जाता है, उसी के बीच में ये बफर सील लगता है। ये बफर सील का एक काम है। 18 नंबर हो गया ड्रेन वाल्व। ड्रेन वाल्व का क्या काम है कि जब वाश टब में पानी भरा जाता है, उस पानी को रोकने के लिए ड्रेन वाल्व का काम करता है। ये ड्रेन वाल्व है। ये ड्रेन वाल्व पानी को रोकने के लिए लगाया जाता है कि पानी बाहर ना जाए, उसको जो है ड्रेन वाल्व कहते हैं। 19 नंबर है ड्रेन रबर सेट। ड्रेन रबर सेट यानी कि ड्रेन और उसके साथ और 2-3 पार्ट्स होते हैं, वह ड्रेन रबर सेट होता है। जैसे ड्रेन हो गया, उसमें स्प्रिंग लगा होता है और उसमें बेल्ट लगा होता है, वह पूरा ड्रेन रबर सेट हो गया। यह स्प्रिंग जब ड्रेन वाल्व को जब ऊपर खींचते हैं तो पानी नीचे से ड्रेन होता है और इस फीते के द्वारा जो है कनेक्ट रहता है। ये 20 नंबर हो गया आपका पल्सीटर बुश। 21 नंबर हो गया ड्रेन पाइप। ड्रेन पाइप का ये काम है, जो आपका ड्रेन असेंबली से में जो पानी आता है, उसी ड्रेन असेंबली में या ड्रेन पाइप कनेक्ट रहता है और उस ड्रेन पाइप के द्वारा जो है पानी को बाहर ड्रेन करते हैं, उसे ड्रेन पाइप कहते हैं। ये ड्रेन पाइप ऐसे होता है जो प्लास्टिक का फ्लेक्सिबल टाइप का पाइप होता है। 22 नंबर हो गया कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्या काम है कि मोटर को चलाने का काम करता है, और वह कैपेसिटर जो है स्पिन मोटर और वाश मोटर दोनों मोटर को यह चलाता है। ये कैपेसिटर का काम है। एक ही कैपेसिटर में 4 तार होते हैं, जो कि वाश मोटर का 2 तार अलग होते हैं और स्पिन मोटर के 2 तार अलग होते हैं। 23 नंबर हो गया इनलेट पाइप। इनलेट पाइप का वर्क ये है, काम ये है कि इनलेट पाइप से आपको घर के पानी का जो टोटी होता है, जिसमें पानी निकलता है, उसमें से पानी ले करके और वॉशिंग मशीन के इन होता है, जहाँ स्पिन में भी डालते हैं, वॉश में भी डालते हैं, उस दोनों में इनलेट पाइप से पानी डालते हैं। वो इनलेट पाइप का काम ये हो गया। 24 नंबर हो गया स्पिन मोटर पुल्ली। स्पिन मोटर में भी पुल्ली होता है, जो आप लोग को पहले मैं दिखाया, ये पुल्ली होता है। ये स्पिन मोटर में लगा रहता है। स्पिन मोटर से यह जो है चलता है, स्पिन मोटर का। 25 नंबर हो गया स्पिन मोटर साकर। स्पिन मोटर साकर होता है। देखिए स्पिन मोटर, ये स्पिन मोटर साकर है, जो कि स्पिन मोटर में कनेक्ट रहता है और इसी पे आकर के ब्रेक जो होता है आकर के इस पे टच होता है, जिससे मोटर को वो बंद करता है, रोकता है। वह स्पिन मोटर पुल्ली या स्पिन मोटर साकर उसको कहते हैं। 25 नंबर हो गया स्पिन कैप। ये स्पिन कैप है, जो कि स्पिन जो ड्रम होता है ना, स्पिन ड्रम जिसमें कपड़ा सुखाया जाता है, उसके ऊपर एक कैप लगा रहता है प्लास्टिक का,
वह स्पिन मोटर कैप कहते हैं। 27 नंबर हो गया ब्रेक प्लेट। अभी आप लोग को हमने दिखाया कि ये स्पिन मोटर पुल्ली जो है, इस मोटर पे ब्रेक का काम करने वाला जो होता है स्पिन मोटर ब्रेक प्लेट, ये स्पिन मोटर ब्रेक प्लेट का काम करता है, स्पिन मोटर को बंद करने का काम करता है। 28 नंबर हो गया स्पिन ड्रम। स्पिन ड्रम का ये काम होता है कि स्पिन ड्रम में कई तरह के कई छेदे होते हैं जो कि स्पिन ड्रम में लगे होते हैं, और स्पिन ड्रम में कपड़ा जब गीला कपड़ा जब डाला जाता है और स्पिन मोटर चलता है तो उस सहस्त्र छेदों के द्वारा जो है पानी बाहर निकलता है और वह कपड़ा सूखता है। वह स्पिन ड्रम का ये काम करता है। 29 नंबर हो गया वायरिंग हार्नेस या वायरिंग किट। वायरिंग हार्नेस या वायरिंग किट, अगर पूरे सेट को, अगर वायरिंग का जो तार होता है पूरे सेट जो लगा रहता है वह जो है वायरिंग हार्नेस या वायरिंग किट के नाम से बोला जाता है, जो कि एक साथ बना होता है, उसमें कैप लगा हुआ रहता है और उस वायरिंग को किया जाता है, उसे वायरिंग हार्नेस या वायरिंग किट कहते हैं। लास्ट में आ गया आपका 30 नंबर वॉशिंग मशीन कैबिनेट। ये पूरे वॉशिंग मशीन को एक जगह इकट्ठा करके सभी पार्ट्स जो है उसमें सेट किया जाता है, वह वॉशिंग मशीन कैबिनेट होता है। ये देख रहे हैं कि ये जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स इस वॉशिंग मशीन के कैबिनेट में टाइट किए जाते हैं, और जब सभी पार्ट्स जब टाइट कर लेते हैं तो एक मशीन, वॉशिंग मशीन तैयार होता है। ये आपका वॉशिंग मशीन का पूरा पार्ट्स और सिस्टम हो गया।